हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मानव रोग। तो मानव शरीर में कौन कौन सा रोग होता है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों आज इस वीडियो से कुछ भी सीख मिले तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। पहला पढ़ते हैं मानव रोग। तो मानव रोग क्या होता है दोस्तों, चले जानते हैं। किसी भी पूर्णवत कार्य करने में किसी प्रकार की कमी आती है तो उसे रोग कहते हैं। मतलब मान लीजिए किसी शरीर में कोई भी कार्य अच्छा करता है और कुछ भी शरीर में तकलीफ होता है तो उसे रोग कहते हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को रोग होता है उसे रोगी कहते हैं। तो रोग, मानव रोग कितने प्रकार के होते हैं? तो मानव रोग 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला है विषाणु। पहला विषाणु से कौन सा रोग होता है मानव के शरीर में। और दूसरा है जीवाणु। तो जीवाणु से कौन सा रोग होता है मानव के शरीर में। और तीसरा है कवक। तो कवक से कौन सा रोग होता है, आज हम पढ़ाई करने वाले हैं दोस्तों। चलिए पहला पढ़ते हैं विषाणु का रोग। पहला पढ़ते हैं विषाणु। तो विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं चलिए जानते हैं। तो पहला पढ़ते हैं चेतक, जिसे चिकन फॉक्स भी बोलते हैं। और हमारे भारत देश में चेतक निकलता है तो उसके माता जी भी बोलते हैं। तो ये क्या क्या होता है चलिए जानते हैं। तो ये शरीर में कोने कोने अंग पे होता है, मतलब शरीर में हर एक जगह पे होता है। शरीर में हर एक जगह पे होता है। चेतक सबसे ज्यादा चेहरे तथा हाथ और पैर पे होता है। चेतक रोग सबसे ज्यादा चेहरे पे होता है तथा हाथ पे होता है और पैरों पे सबसे ज्यादा होता है। और रोग का लक्षण क्या होता है? तो रोग का लक्षण होता है पहला पीड़ा, मतलब बहुत दर्द होता है दोस्तों। और बेचैनी, पूरे शरीर में बहुत ही बेचैनी होती है। और शरीर में जलन होता है, मतलब जहां जहां चेतक रोग होता है वहां वहां पर पूरा जलन होता है दोस्तों। और ये किससे होता है? वेरियोला वायरस से होता है। इस वायरस का नाम क्या है? वेरियोला वायरस होता है। दूसरा पढ़ते हैं खसरा। तो खसरा का रोग क्या होता है चलिए जानते हैं। तो खसरा का रोग शरीर का लाल चकते उभर आते हैं। जो शरीर में लाल लाल चकते आते हैं वो खसरा रोग होता है। खसरा रोग होने का यह लाल दाने शुरुआत के सिर पर होता है। जो शुरुआती होता है वो सिर पे एक लाल दाना आता है, उससे हिसाब से धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगता है ये रोग का। और विशेषकर बच्चों में सबसे ज्यादा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं 10 साल के, उनके में जल्दी होता है खसरा रोग। रोग का लक्षण क्या होता है? तो रोग का लक्षण होता है शरीर में पीड़ा, मतलब पूरे शरीर में दर्द बहुत होता है। पूरे शरीर में दर्द बहुत होता है। खराश, गले में बहुत ज्यादा खराश आती है। और आंखों में जलन होती है। और आंख और नाक बहने लगता है, आंख और नाक बहने लगता है, तो उसको खसरा का रोग हुआ है दोस्तों। ये किस वायरस से होता है? यह मोरबिली वायरस होता है। किस वायरस से? मोरबिली वायरस होता है। अगला पढ़ते हैं टाइकोमा। तो टाइकोमा कौन सी बीमारी होती है चलिए जानते हैं। तो टाइकोमा सिर्फ आंखों में होती है। टाइकोमा सिर्फ आंखों में होती है दोस्तों। इस बीमारी का लक्षण क्या होता है तो चलिए जानते हैं। तो आंखों में सूजन होने लगती है। आंखों में सूजन होने लगती है, आंखें जलने लगती है, आंखों में जलन होती है दोस्तों। और अगला है आंखों से पानी बहने लगता है। आंखों से पानी बहने लगता है। जब आप किसी को देखे होंगे दोस्तों, आंखों में सूजन होती है, आंखें जलने लगती है और आंखों से पानी गिरने लगता है, उसको टाइकोमा बीमारी होती है। और अगला पढ़ते हैं हर्पीज। तो हर्पीज कौन सी बीमारी होती है चलिए जानते हैं। तो हर्पीज सिर्फ त्वचा मतलब स्किन में होती है। हर्पीज बीमारी सिर्फ त्वचा मतलब स्किन में बीमारी होती है ये। इस बीमारी का लक्षण क्या है चलिए जानते हैं। तो बीमारी का लक्षण है त्वचा में जलन, मतलब त्वचा में मतलब स्किन में बहुत ही जलन होती है दोस्तों। और बेचैनी, शरीर में बहुत ही बेचैनी होने लगती है, खुजली होने लगती है, किधर भी बहुत सी बेचैनी होने लगती है दोस्तों। और अगला है शरीर में फोड़े। शरीर में अलग अलग जगह पे फोड़े होने लगते हैं दोस्तों। ये किस वायरस से होता है? यह हर्पीज वायरस से होता है। यह हर्पीज वायरस से होता है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं फ्लू। तो फ्लू मतलब होता है दोस्तों बुखार आना। आप देखे होंगे किसी किसी को बुखार आता है दोस्तों। तो इसका क्या लक्षण होता है चलिए जानते हैं। तो शरीर का तापमान बढ़ जाता है, मतलब शरीर में अधिक मात्रा में गर्मी आ जाती है दोस्तों। और अगला है नाक, मतलब नाक बहने लगता है दोस्तों। और गले में खराश होने लगती है। और किसी किसी को सांस सांस लेने में तकलीफ होने लगती है दोस्तों। और ये रोग का लक्षण क्या होता है चलिए जानते हैं। तो सिर दर्द करने लगता है, अधिक मात्रा में सिर दर्द करने लगता है दोस्तों। जुकाम होने लगती है और खांसी होने लगती है। और शरीर में पीड़ा, मतलब शरीर में अधिक मात्रा में दर्द होने लगता है दोस्तों। अगला है रेबीज। तो रेबीज की बीमारी क्या होती है दोस्तों चलिए जानते हैं। तो ये रेबीज की बीमारी तंत्रिका तंत्र में होता है। हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र में रेबीज की बीमारी होती है दोस्तों। यह किससे होता है? यह पागल कुत्ते काटने से होता है। आपको मालूम होगा दोस्तों कि कोई कोई कुत्ता काट लेता है दोस्तों, कुत्ते काटने से होता है दोस्तों। तो रेबीज की बीमारी कुत्ते काटने से होती है दोस्तों। और बिल्ली के काटने से भी होता है दोस्तों, बिल्ली के नाखून लगने से होता है दोस्तों। ये रेबीज की बीमारी जानवरों से फैलता है दोस्तों। तो इसका क्या लक्षण होता है चलिए जानते हैं दोस्तों।
इसका लक्षण होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई कुत्ता काट लिया, बिल्ली के नाखून लग गए, बिल्ली ने काट लिया आपको, तो सुई नहीं लगाने पर इसका लक्षण क्या होगा दोस्तों, चलिए जानते हैं। तो सुई नहीं लगाने पर इसका लक्षण होता है शरीर में बुखार आना। अगर हम बुखार तुरंत आता है दोस्तों, मतलब अगर डॉक्टर के पास गए तो बुखार सही हुआ, फिर अगले दिन फिर बुखार आ जाएगा दोस्तों। और सिर दर्द होना, घबराहट आना, बेचैनी होना दोस्तों, चिंता से व्याकुलता रहना दोस्तों, अब भ्रम में जीना, मतलब भ्रम में जीते दोस्तों। और सुई नहीं लगाएगा, अगर आपको कोई पागल कुत्ता ने काट लिया है दोस्तों, तो आपको सुई नहीं लगा है तो आप कुत्ते की तरह व्यवहार लगेंगे दोस्तों। अधिक मात्रा में लार गिराएंगे दोस्तों। तो ये होता है रेबीज की बीमारी। ये किस वायरस से फैलता है, तो रेबडो वायरस से फैलता है। किस वायरस से, तो रेबडो वायरस से फैलता है दोस्तों। अगला है डेंगू। तो डेंगू कौन सी बीमारी होती है दोस्तों, चले जानते हैं। तो डेंगू यह मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। डेंगू मच्छर से फैलने वाली बीमारी है, और ये पूरे शरीर में बुखार आता है, मतलब पूरे शरीर में इसमें बुखार आता है डेंगू से दोस्तों। अगला है मतलब बीमारी का लक्षण क्या होता है, चले जानते हैं। तो इस बीमारी का लक्षण होता है आंखों में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, सिर जोड़ों में तेजी से दर्द आना दोस्तों। और अगला पढ़ते हैं एड्स। तो एड्स की कौन सी बीमारी होती है, चले जानते हैं। तो एड्स ये पूरे शरीर में होती है, या मानव शरीर के पूरे शरीर में एड्स की बीमारी होती है दोस्तों। इस बीमारी का लक्षण क्या है दोस्तों, चले जानते हैं। तो इस बीमारी का लक्षण होता है कमजोरी आना, शरीर में कमजोरी आना, प्रतिरोधक शक्ति की समाप्त होना, मतलब हमारी शक्ति जो रहेगी, खाएंगे पिएंगे उसमें कोई शरीर में शक्ति लगेगी नहीं। और सेवत रक्त का कणिका का क्षय होना, मतलब खून की कमी आना दोस्तों। ये किस वायरस से होता है, तो ये HIV वायरस से होता है। HIV वायरस से होता है एड्स की बीमारी दोस्तों। अगला पढ़ते हैं जीवाणु। तो जीवाणु से कौन कौन सी बीमारियां होती है, चले जानते हैं दोस्तों। तो पहली होती है निमोनिया। तो निमोनिया क्या होता है दोस्तों, चले जानते हैं। तो निमोनिया यह फेफड़े में होता है, शरीर के फेफड़े में होता है निमोनिया। और इस बीमारी का लक्षण क्या आता है दोस्तों, चले जानते हैं। तो इस बीमारी का लक्षण होता है कि फेफड़े में पानी भर जाना। किसी को निमोनिया होता है दोस्तों, तो उसके शरीर में फेफड़े में पानी भर जाता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। तो किसी किसी को देखे होंगे निमोनिया होता है तो फेफड़े में पानी भर जाता होगा ना, और उसको सांस लेने में तकलीफ होती होगी, तो उसको निमोनिया हुआ है दोस्तों। इस बीमारी का वायरस का नाम क्या है दोस्तों, इस वायरस का नाम क्या है, तो इस वायरस का नाम क्या है, इस वायरस का नाम है डिप्लोकोकस निमोनिया। डिप्लोकोकस निमोनिया इसका नाम है दोस्तों। अगला है टिटनेस। तो टिटनेस क्या होता है दोस्तों, आप देखे होंगे किसी किसी को लोहे की जंग लग जाती है, चाहे कोई भी पुरानी चीज है, किसी को हाथों पैरों में लग जाती है तो बोलते हैं टिटनेस का सुई ले ले दोस्तों। तो ये वो है। तो दोस्तों ये हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो हमारा शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, और हमारा शरीर का मांसपेशियां टिटनेस में प्रभावित होता है दोस्तों। इस बीमारी का लक्षण क्या होता है, चले जानते हैं। तो इस बीमारी का लक्षण होता है दोस्तों शरीर में झटके लगना, मतलब बिजली की तरह शरीर में झटके लगता है दोस्तों। और जबड़ा ना खुलना, जबड़ा मतलब कोई खाना खाएंगे तो खुलेगा नहीं जबड़ा हमारा। और बार बार बेहोशी होना, मतलब किसी को टिटनेस हुआ हो तो बार बार बेहोश हो जाएगा दोस्तों। तो इस वायरस का नाम क्या है, इस वायरस का नाम है बेसिलास टेटेनी। इस वायरस का नाम है बेसिलास टेटेनी। इस वायरस का नाम है बेसिलास टेटेनी। तो यह टिटनेस से होता है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं हैजा। तो हैजा की बीमारी क्या होती है दोस्तों, तो चले जानते हैं। ये हैजा की बीमारी आंत और आहार नल में होती है। हम जो खाते हैं वो हमारे आंत में जाती है, पेट में जाती है, तो हैजा की बीमारी वहीं पे होती है दोस्तों। इस बीमारी का लक्षण क्या होता है दोस्तों, तो इस बीमारी का लक्षण होता है उल्टी होना। अगर देखते हो किसी की ज्यादा खाना खा लेता है तो उल्टी होती है, दस्त, मतलब पेट में दर्द होना, तो ये हैजा की बीमारी होती है। ये किस वायरस से होता है, तो विब्रो कोलेरा वायरस से होता है। ये किस वायरस से होता है, तो विब्रो कोलेरा वायरस से होता है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं काली खांसी। तो किसी किसी को देखते हैं खांसी होती है तो अलग अलग खांसी की प्रकार होती है, तो उसमें से होती है काली खांसी। यह हमारे श्वास तंत्र में होता है, जहां से हम सांस लेते हैं दोस्तों, गले के सांस से, ये तो वहां पे होती है दोस्तों, कफ ऑफ जम जाता है दोस्तों हमारे गले के पास। इस बीमारी का लक्षण क्या होता है दोस्तों, तो इस बीमारी का लक्षण होता है निरंतर आने वाली तेजी खांसी, मतलब बार बार खांसी आती है दोस्तों, खांसते बार बार खांसी आती है दोस्तों। और खांसी के साथ वमन, मतलब जो खांसी आती है जब थूकते हैं तो पीला पीला कलर के दिखाई देती है दोस्तों, तो उसे बोलते हैं दोस्तों वमन। और इस वायरस का क्या नाम है, तो इसका वायरस का नाम हीमोफिलियस टूर्सिस। हीमोफिलियस टूर्सिस इस वायरस से होता है दोस्तों इस बीमारी। अगला पढ़ते हैं सिफिलिस।
तो सिफिलिस कौन सी बीमारी होती है दोस्तों, चलिए जानते हैं। तो यह बीमारी जनन अंग पे होती है, जनन अंग पे होती है दोस्तों, और मस्तिष्क में होती है बीमारी। इस बीमारी का लक्षण क्या होता है दोस्तों, तो इस बीमारी का लक्षण होता है त्वचा पर मतलब स्किन पर दाने आना, स्किन पर दाने आना और बालों को झड़ना। किसी किसी को देखते हैं बाल झड़ जाते हैं दोस्तों। और लकवा, किसी किसी को लकवा मार देता है, तो ये बीमारी सिफिलिस बीमारी से होती है दोस्तों। ये किस वायरस से होता है, तो ये वायरस ट्रेपनोप्लेडियम वायरस से होता है, ट्रेपनोप्लेडियम वायरस से होता है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं प्लेग। तो प्लेग कौन सी बीमारी होती है दोस्तों, जानते हैं। तो प्लेग ये कंधे पर फैलता है, कंधे पर फैलता है दोस्तों, और ये लाल धुरिया होती है, लाल धुरिया होती है। और इस बीमारी का क्या लक्षण होता है दोस्तों, तो ये बीमारी का लक्षण होता है बहुत जलन होना, अधिक मात्रा में जलन होता है दोस्तों, और कांधों और गिल्टी पर निकलता है, कांधों और गिल्टी पर निकलता है दोस्तों। और बेहोशी होना, मतलब लोग ये बीमारी होती है तो लोग बार बार बेहोश होते हैं दोस्तों। तो ये किस बीमारी से होती है, सॉरी किस वायरस से होती है, तो ये बेसिलिस पेस्टम वायरस से होती है। किस वायरस से होती है, बेसिलिस पेस्टम वायरस से होती है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं टाइफाइड ज्वार, मतलब टाइफाइड बुखार। आप किसी किसी को देखेंगे टाइफाइड बुखार होती है, तो कहाँ होती है दोस्तों, आंत के रोग में, मतलब हमारे पेट के आंत में, मतलब पेट में होती है ये बुखार दोस्तों। इस बीमारी का क्या लक्षण होता है दोस्तों, तो ये बीमारी का लक्षण होता है बुखार, तेज बुखार आना दोस्तों, और दुर्लभता, मतलब बहुत ही बेकार स्थिति में दुर्लभता होती है, और आंत में छेद होना, मतलब आंतों में छोटा छोटा छेद होने लगता है दोस्तों। और ये किस वायरस से होती है, तो साल्मोना टाइफोसा वायरस से होती है, साल्मोना टाइफोला वायरस से होती है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं क्षय रोग। तो क्षय रोग क्या होता है दोस्तों, चले जाते हैं। तो क्षय रोग शरीर के कोई भी अंग में होता है, शरीर में किधर भी होता है दोस्तों, अब विशेषकर फेफड़े में होता है, विशेषकर फेफड़े में ये रोग होता है। इस बीमारी का क्या लक्षण होता है दोस्तों, तो ये बीमारी का लक्षण होता है खांसी आना, और सांस फूलना, सांस किसी को देखते फूलता है दोस्तों, और थूकने पर खून आना, कोई कोई थूकता है तो खून आता है, मतलब समझ लिए एक तरह का टीबी की बीमारी है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं पेरिया। तो पेरिया क्या होता है दोस्तों, चले जानते हैं। तो पेरिया दांतों के जड़े और मुसूड़े में होती है, मतलब दांतों के जड़ में और मुसूड़े में ये बीमारी होती है दोस्तों। इस बीमारी का लक्षण क्या होता है दोस्तों, तो ये बीमारी का लक्षण होता है मुसूड़े में सूजना, मतलब मुसूड़े सूज जाते हैं, कभी किसी के देखे मुंह सूजा रहता है, मतलब दांत में कुछ प्रॉब्लम हो गए हो दोस्तों। और मवाद का निकलना, मतलब किसी किसी का दांत सड़ जाता है तो मवाद, मतलब कुछ पानी से निकलने लगता है, उसको बोलते हैं मवाद दोस्तों। ये किस वायरस होता है, टाइकोमोनास टेक्स वायरस होता है, टाइकोमोनास टेक वायरस से होता है ये बीमारी दोस्तों। अगला पढ़ते हैं पेचिस। तो पेचिस क्या होता है दोस्तों, चले जानते हैं। तो पेचिस का अंक होता है, पेचिस होता है आंत के अगले भाग में, पेचिस आंत के अगले भाग में होता है दोस्तों। इस बीमारी का लक्षण क्या होता है, तो ये बीमारी का लक्षण होता है पेट दर्द होना, अगर किसी को पेचिस होता है तो उसका पेट दर्द करता है दोस्तों, और कभी कभी पीलिया का रोग भी दिखाई देता है, कभी कभी पीलिया का रोग भी दिखाई देता है, तो ये होता है पेचिस। अगला पढ़ते कवक। तो कवक से कौन सी बीमारियां होती है दोस्तों, चले जाते हैं। तो पहला पढ़ते दमा। तो दमा क्या होता है दोस्तों, ये दमा फेफड़े में होता है, किसी किसी को सांस लेने में तकलीफ होती है तो ये दमा की बीमारी होती है दोस्तों। अब बीमारी का लक्षण क्या होता है, तो बीमारी का लक्षण श्वास तंत्र, मतलब सांस लेने में तकलीफ होती है दोस्तों। अगला पढ़ते दाद। तो दाद क्या होता है, त्वचा, मतलब स्किन पे होती है, ये दाद की बीमारी स्किन पे होती है दोस्तों। इस बीमारी का लक्षण क्या होता है, तो ये बीमारी का लक्षण होता है त्वचा पर लाल रंग के गोले आना, जैसे लाल रंग के गोले आना, उससे मतलब खुजली होने लगती है दोस्तों। और अगला पढ़ते हैं खाज। तो खाज की बीमारी क्या होती है दोस्तों, चले जानते हैं। तो खाज की बीमारी ये भी त्वचा, मतलब स्किन पे होती है दोस्तों। और ये बीमारी का लक्षण क्या होता है, तो ये बीमारी का लक्षण होता है त्वचा पर खुजली आना, मतलब बार बार खुजली आता है, ये दाग खाज की बीमारी की होती है दोस्तों। इस वीडियो से कुछ भी आपको सीख मिले, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों।